आई होप आप सब तैयार हैं। जस्ट रिलैक्स योर माइंड। अभी मैं आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रही हूँ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Roll number 1304. Yes, miss. Roll number 1305. Yes, miss. Roll number 1306. Yes, ma'am. 1307. Roll number 1307. अथर्व वागले, क्या तुमने 2 अकाउंट से लॉगिन किया है? No, madam. 1307 के आगे वागले लिखा है। डैडी, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करो। डैडी? हाँ, डैडी आपका कैमरा ऑफ है। बेटे के साथ बाप बैठा है पढ़ने के लिए। कहते हैं पढ़ने लिखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन 40+ की उम्र में ये कौन सी पढ़ाई करने बैठा है राजेश वागले? आइए देखते हैं माजरा क्या है। मिस्टर वागले, 2 हफ्ते हो गए, ना ही हमारा वेबसाइट लॉन्च हो पा रहा है और ना ही ऐप। P2P मैक्स का डिजिटलाइजेशन बहुत स्लो है, बहुत स्लो। मैम, ये ऐप डेवलपर्स बहुत बिजी होते हैं। 3-4 बार मीटिंग कैंसिल कर चुके हैं। सुना है ग्लो बॉयज लॉजिस्टिक्स का काम इन्होंने ले रखा है। उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम से मुझे क्या लेना देना? इनफैक्ट प्रॉब्लम यहाँ पर है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। जब भी ये ऐप बनाने वाले आते हैं, वो ऐसे ऐसे जार्गन्स इस्तेमाल करते हैं जो ना मुझे समझ में आते हैं और ना हम में से किसी को भी। भले ही हम एक्सपर्ट ना हो, बट एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिक्स तो पता होने चाहिए। सही कहा आपने, बेसिक तो पता होने ही चाहिए। लेकिन अगले हफ्ते इन डेवलपर्स के साथ मीटिंग है। मतलब अगर आज से सीखना शुरू किया, फिर भी 7-8 दिन में कहाँ कोई सीख पाएगा? लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ने की बात कर रहे हैं आप। जो नहीं होगा उसका थॉट सबसे पहले आता है आपको। हाँ, आई थिंक टेक्निकल एडवाइजर रखना ही पड़ेगा हमें हमारी कंपनी में। व्हाट डू यू थिंक? अभी से हायर करें? ये क्या बोल गया तू राजेश वागले? संभाल बात को संभाल ले। मैडम, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। तो सुनाइए। जी, मैं क्या है, देखिए आप बिजी हैं, ऑब्वियसली आप नहीं सीख पाएंगी, लेकिन मैं तो सीख सकता हूँ ना। मैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करता हूँ, कोडिंग के बेसिक्स सीख लूंगा मैं। ये कहना चाहता था मैं। तो फिर कर लीजिए। जी, कर लेता हूँ। गुड। थैंक यू। सर, कैसे कर लेंगे आप? इतना आसान नहीं है। सर, आप भी ना खाली पुकड़ का जमेला गले में बांध लेते हो। 1 मिनट, किस चीज के बारे में बोल रहे हो? कोडिंग। दासानी, मतलब केबिन के बाहर खड़े रह के तुमने बातें सुन ली हमारी? नहीं सर, मैं अपना चॉकलेट ढूंढते हुए वहां पे आया था, तब मैंने ये सुना। एक बात बोलूं सर, 40 साल की उम्र के बाद इंसान अगर नया कुछ सीखना चाहे भी ना, तो भी ज्यादा सीख नहीं पाता। ऐसा है क्या? नहीं, मतलब आई डिडंट नो दिस। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, 40 साल की उम्र के बाद इंसानी दिमाग के ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाता है। जैसे बटर पाव भाजी बनाने के बाद तवे के ऊपर तेल का कोटिंग चढ़ जाता है ना, वैसे ही। दासानी, कैसी बातें कर रहे हो यार? जिंदगी में कभी पाव भाजी नहीं खा पाऊंगा मैं। अरे दासनी, कुछ भी। इसमें भी खाने का रेफरेंस दे रहा है। चंदू, जरा समझाओ। सर, वैसे दासनी गलत नहीं बोल रहे। इस उम्र में आप कहाँ कोडिंग सीखने जा रहे हो? और आप कुछ सीखने जाते हो तो हम लोगों को भी प्रेशर आता है। लास्ट टाइम याद है ना, आप टिफिन बनाना सीख रहे थे, तो जबरदस्ती हमें भी सीखना पड़ा। आई नो। अरे लेकिन फायदा ही हुआ ना उसका। और तुम लोग की सुई मेरे पे क्या अटक गई है? बात को समझो। सीखना बहुत जरूरी है, वक्त बदल गया है, टेक्नोलॉजी से हम ऐसे बच नहीं सकते। थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा।
रिलेवेंट होना पड़ेगा। मैडम नया टेक्निकल एडवाइजर हायर करने की बात कर रही थी। नए लोग आएंगे ना यहाँ, पुराने लोग कब निकाले जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा। समझो, कुछ समझो। हाँ हाँ, मतलब वो हम लोग पुराने और आने वाले नए। वो सब ठीक है राजेश सर, लेकिन पढ़ने लिखने की आपकी उम्र निकल गई। अब आप ही मुझे बताइए, आलिया भट्ट 40 साल की है, वो बचपन का प्यार गाने वाला बच्चा 40 साल का है, नहीं, टाइगर श्रॉफ 40 साल का है। नहीं, वही तो, अब यंग लोगों का टाइम आया है। अधेड़ उम्र के लोग ना तो नया कुछ सीख पाएंगे और ना ही नया कुछ कर पाएंगे। दासानी ऐसी बातें मत करो। मैं तो इस उम्र में शादी करने की सोच रहा हूँ। सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि 40s इज द न्यू 60s। नो, you're wrong, दसारी। 40s is the new 20s। देखना 8 दिन के अंदर मैं बेसिक कोडिंग सीख के दिखाऊंगा। नहीं सीख पाओगे, लगी शर्त। लगी शर्त। पहले हाथ फैला ही रहे हो तो लो खाओ। डैडी आप कोडिंग सीखना चाहते हो? सॉरी, आई मीन आप कोडिंग में क्या सीखना चाहते हो? एज इन पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। ये क्या होता है? हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, ए मत दो। कोडिंग सीख रहा हूं मैं। ये जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह ये ना, ये बच्चों के खेल है। राजेश बाबू, हाँ। कोडिंग में ना अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, ये उन्हीं के नाम। वेल, मिसेस वागले, मिस वागले एंड माइक्रो वागले, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये रिएक्शन आप लोगों से। एक 40 प्लस गबरू जवान से आप लोग बात कर रहे हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, ओके? हाँ, मतलब एक ऐसा जवान मर्द जिसने 10th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट की कॉमर्स में, लेकिन आज भी नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए तैयार रहता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ राजेश वागले। ऑफिस से आते थे, मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया है। कोडिंग के प्राइमरी कोर्स में मैंने अपना नाम एनरोल कर लिया है। कल मेरा पहला लेक्चर है। सेम पिंच डैडी। मतलब डैडी, आई सपोर्ट यू एंड आई एम प्राउड कि आप कुछ नया ट्राई करने जा रहे हो, लेकिन आपने वही कोर्स ज्वाइन किया है जो अथर्व ने भी किया है। या इसका मतलब ये है कि आप और अथर्व एक ही क्लास में सीखोगे। क्लासमेट? क्या? चंदू, दासानी, अभी इधर आओ। ध्यान से देखो, ये जो लाल कलर का लेबल है कांदीवली मलाड के है, ये ब्लू कलर के जो लेबल है वो कुर्ला गोवंडी के है, और ये ग्रीन कलर के जो लेबल है वो कल्याण भिवंडी के है। मार्फतिया जी, हम पढ़े लिखे हैं, क्या लिखा है पढ़ सकते हैं हम। आई नो, पर अगर मिक्स हो जाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी और राजेश सर चिल्लाएंगे, इसलिए कह रहा हूं भाई। क्या बात है मार्फती जी, आप टेंशन में लग रहे हो? अरे बहुत जल्द मैं शादी करने वाला हूं ना। अरे वाह, किसके साथ? एक लड़की के साथ। हैं? सॉरी। क्या बात है? ये मुनमुन जी की याद आ रही है आपको? अरे नहीं, याद ऐसे नहीं, पर वो मुनमुन जी के माता पिता शादी के लिए मान गए। अरे दासानी, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? हाँ, ये भी है। इसमें टेंशन कौन सा? वही जो दासानी ने कहा कि 40 प्लस वाले लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अगर राजेश सर कोडिंग नहीं सीख पाए तो सच में ये कंफर्म हो जाएगा कि हम जैसे 40 प्लस वाले लोग इररिलेवेंट हो गए। राजेश सर तो करियर में रिलेवेंट होने की बात कर रहे हैं, मुझे तो अपनी गृहस्थी में रिलेवेंट होने के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना ही मत, राजेश सर कभी सीख ही नहीं पाएंगे। लिख के ले लो। हाँ। क्या?
दक्कू, आमदनी रुक गई है और बिल रुके नहीं रुक रहे। तुम्हें तो कोई नए केसेस भी नहीं दे रहा और ऑर्केस्ट्रा फिर से शुरू हो गया ऐसे लग तो नहीं रहा। आमदनी के लिए कुछ नया सोचना होगा दक। यम, हम कलाकार हैं, कला के पुजारी। कला ही हमारी पूंजी है। हम कोई और काम करने की सोच भी कैसे सकते हैं? जिसके अकल के टूटे हैं ता ऐसे मूर्ख जोशीपुरे काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या मेंढक शेष। ओह माय गॉड, यम, उस नामराद नैवेद्य की आवाज मेरी सही दर्शन हाइट सोसाइटी में कहां से आई? मेरा फोन चालू है दक, नैवेद्य स्पीकर पर है। सुन जोशीपुरे, 15 दिन में आमदनी शुरू कर वरना यामिनी दीदी को ले जाऊंगा अहमदाबाद। ओह माय गॉड, सही दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी से ये कैसे बात कर रहा है? ओह, दक, दक्कू, दक्कू, नैवेद्य भाई की बात का बुरा मत मानना, पर तुम भी कुछ नया सीख लो। डिजिटल वर्ल्ड के साथ चलना होगा। राजेश भाई देखो कैसा नया सीख रहे हैं। राजेश वागले, अब क्या किया उस दुष्ट ने? कोडिंग सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन किया है उन्होंने। व्हाट? राजेश वागले और कोडिंग? शक्ल देखी उसने अपनी? पढ़ने लिखने की उम्र तो बच्चों की होती है और वो बच्चा बनके बच्चों के साथ कोडिंग सीखेगा। ऐसे तो उसकी बुद्धि बच्चों वाली है, पर फिर भी कोडिंग। मंजिल मिले ना मिले चल पड़ता है जो राह पर, जग हंसे या जग रोए वही कहलाता है सिकंदर, वही कहलाता है सिकंदर। ओह माय गॉड, यम, तुम उस राजेश वागले की तारीफ कर रही हो? तुम बहुत भोली हो, मासूम हो। तुम्हें पता नहीं वो राजेश वागले एक नंबर का लुच्चा है, लुच्चा। वो सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है। राजेश भाई अगर पास हुए तो सब इम्प्रेस होने वाले हैं, और अगर राजेश भाई अपनी सुंदर सन्नारी पत्नी के लिए कुछ कर सकते हैं तो एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा कुछ क्यों नहीं कर सकता? ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ गॉड, ओ लॉर्ड फिश, मैं तो अगर कोडिंग के बारे में भी सोचता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन अच्छा है ना, कुछ नया तो सीखने जा रहे हैं। और एक है हमारे पापा, दिन रात शेयर मार्केट करते रहते हैं। तेरे सिंगापुर वाले मामा भी ना यही कहते हैं कि ज्योति, तेरे हर्षद को सिर्फ 2 ही काम आते हैं, एक शेयर बाजार में खेलना और दूसरा माउथ फ्रेशनर खाना। लेकिन पता है मेरे सातों भाई ना 7 चीजें करते हैं। सातों भाई 7 चीजें करते हैं या फिर हर एक भाई एक एक चीज करता है? अब वो तो पता नहीं, लेकिन हर्षद को शेयर बाजार के अलावा और कुछ नहीं आता, ऐसा ही कहते हैं सब। हाँ मम्मी, एकदम बरोबर का। मेरी पीठ पीछे तुम लोग मेरी बुराई करते हो, जा लड़ो। ऐसा कहा है इन्होंने। ओके ज्योति, राजेश भाई है ना सठिया गए। ये उम्र में पैसे कमाना होता है, ना कि पढ़ाई लिखाई करनी होती है। राजेश भाई से नहीं होने वाला है। लेकिन हुआ तो हाँ तिवारी जी, जी सर। दीजिए पार्सल। हाँ सर, आपका पार्सल। किताबें है ना? आपको कैसे पता? अरे सर, पूरी सोसाइटी को पता है कि आप स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। स्कूल में दाखिला नहीं ले रहा हूँ, एक कोर्स कर रहा हूँ कोडिंग का। नहीं, स्कूल में दाखिला ले रहा हूँ, रहने दीजिए। स्कूल देखो, पहले तू। नो 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 नो, हर्षद, पहले तू। तू हमारा जिगर जान है, हमारा दोस्त है, पहले तो तू ही जाएगा। चल हट पगले, रुलाएगा क्या? पहले तू। मैं ना थाने दुक्को मारूंगा और हूँ तने गुम्बो मारीश। ओ डुक्को गुम्बो, फिर बाहर आइए, मुझे जाना ऊपर जा। अरे राजेश भाई, आप कहाँ जाओगे? आओ नाके पे चाय पी जाए। नहीं 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 नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जाने दीजिए। ओहो, बिजी नॉटी बॉय। तिवारी जी सर। इन्हें बोलो, हमें पता चल गया है। तिवारी, इन्हें ये भी कह दो, कुछ चीजें डायरेक्टली बता देंगे ना तो भी चलता है जी। आखिर हम दोस्त है ना? तिवारी, इन्हें बोलो कल से स्कूल के बच्चों की तरह छोटी चड्डी भी पहन ले। हर्षद,
भाई 40 के बाद की उम्र तो भजन कीर्तन की होती है। इस उम्र में कहाँ पढ़ाई लिखाई। ना 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 ना, अरे राजेश भाई संभालना, कहीं क्लासरूम से टीचर बार बार नहीं निकाल देवे। क्या इस उम्र में गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे पढ़ाई लिखाई करके। तिवारी जी सर। अरे भाई इनसे पूछो इस उम्र में इनसे हो पाएगा ना हेलो हेलो, बहुत सुन लिया तुम लोगों की बकबक। तिवारी जी, ये डुक्का गुम्बा को बता दीजिए कि मैं पढ़ के रहूंगा और पास होकर भी दिखाऊंगा। बताइए, सब आपके थ्रू बोल रहे हैं ना, ये भी आप बताना उनको। जी सर। ओह माय गॉड, कहीं ये सच में पास हो गया तो? बाप रे, तो अपने घर वाले तो सर पे चढ़ के नाचेंगे। इसको तो फेल करना ही पड़ेगा। किसी भी तरह इसकी तपस्या में भंग डालना ही पड़ेगा। साहब, आप लोग जो मन में बातें कर रहे हैं ना, वो मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। काम करो अपना। जी सर। कुछ तो करना पड़ेगा। राजेश वागले, स्कूल में लेट क्यों आए? मैडम वो बस लेट हो गई। बाद में जब चाली में पानी नहीं था और लाइट भी चली गई थी। अब बिल्डिंग में सांप निकला था, अब पेट में दर्द था। अब शाम के नहीं मेरे। क्या मत मारो हाँ, सपना देख रहे थे। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, आज से कोडिंग क्लासेस शुरू हो रही हैं तुम्हारी। क्यों लेट तक वेब सीरीज देखते हो जब जल्दी जगना होता है तो? सुबह सुबह लेक्चर मत दो बंधु प्लीज। उठा क्यों नहीं मुझे? अच्छा, सुबह 7 बजे भी उठाया था पर घोड़े बेच के फिर से सो गए तुम। डैडी आप अभी तक उठे नहीं, मैं तो रेडी भी हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चल कुछ खाने को देती हूँ, अच्छा फटाफट रेडी हो जाओ। आज यार काम डाउन राजेश वागले, बिग डे टुडे। हाँ बोलो चंदू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, मार्फतिया जी भी है लाइन पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मार्फतिया जी, बोलिए। सर एक गड़बड़ हो गई है, गलत बॉक्स पे गलत लेबल लग गए। और सर मलाड कांदिवली के बॉक्सेस गोवंडी चले गए और गोवंडी के बॉक्सेस भिवंडी। क्या? हाँ सर। दासानी कहाँ है? सर उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। क्या? हाँ सर गड़बड़ हो गई सर। अरे तो ट्रेस करो उसे, पता करो, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उसका है। ये भिवंडी गोवंडी क्या चल रही है? मार्फतिया जस्ट प्लीज लुक इनटू इट। और चंदू तुम दासानी को ट्रैक करो। बाय। वंदू चाय रखी है। हाँ। वंदू कितना दूध है इसमें? क्या कितना दूध है? हाँ, तुमने कहा ना कि तुम्हारी चाय में दूध ही दूध होना चाहिए। क्या वंदू, सुबह की पहली चाय अगर अच्छी नहीं हुई ना तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। अच्छा मूड खराब मत करो, कुछ नया शुरू करने जा रहे हो, मूड अच्छा रखो। चलो ओके, ऑल द बेस्ट बॉयज। डैडी ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। मैं पानी लाऊं? हाँ लाती हूँ। ला कॉफी पियोगे? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग पीछे खड़े रहो। हाँ नहीं रहने दो। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग? रिलैक्स। हाँ मैं कर लूंगा, डोंट वरी। आता है मुझे, मतलब हाँ। आईडी क्या है मेरा? Rajesh_123। हाँ राजेश भाई कहाँ है? अरे राजेश भाई। ओहो ये रे क्या ये क्या दावत है क्या यहाँ? गुड, आपने ही तो बोला था कि आप पढ़ोगे और हम देखेंगे। इसीलिए तो देखने आए हम। हाँ पढ़िए प्लीज। देख रहे हैं। चाय पियेंगे आप लोग? अरे हाँ, चाय तो चाहिए ना। चाय क्या पिला रही हो तुम? आप पढ़िए। हाँ भाई पढ़ रहा हूँ। एक मिनट, ऑफिस से भी कंटिन्यूस फोन आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कौन बोल रहा है? इधर। हाँ नमस्ते जी।
राजेश भाई ध्यान दीजिए ना राजेश भाई। What? रोल नंबर 1304, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 1305, प्रेजेंट मिस। 1306, यस मिस। रोल नंबर 1307, रोल नंबर 1307, राजेश वागले। डैडी क्या करूं? हाँ प्रेजेंट मैम। नीचे बैठो डैडी। Welcome students. Coding decoding is an important part of logical reasoning section in all aptitude related examination. Coding is a process used to encrypt a word, a number in a particular code or pattern based on some set of rules. इधर नहीं उधर ध्यान दीजिए। Mr. राजेश वागले, जी जो मैंने अभी कहा है कि आप प्लीज रिपीट करेंगे। राजेश वाले। ध्यान ही नहीं। What? नहीं सॉरी कम अगेन। Okay. अब ध्यान से सुनना। Coding is a process used to encrypt a word, a number in a particular code or pattern based on some set of rules. Coding is all about languages through which website and any other software can be written. Types of coding are data science pattern, HTML, Java, and many more. It is a new job for the millennium. Coding is not at all difficult, but it is new for everyone to learn, and it takes focus and time to understand. आई थिंक टेक्निकल एडवाइजर रखना ही पड़ेगा हमें हमारी कंपनी में। व्हाट डू यू थिंक? अभी से हायर करें? क्या है देखिए, आप बिजी हैं, ऑब्वियसली आप नहीं सीख पाएंगी, लेकिन मैं तो सीख सकता हूँ ना। मैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करता हूँ, कोडिंग के बेसिक्स सीख लूंगा मैं। राजेश भैया सो गए। सोना है कि पढ़ना है? अरे चंदू, ये भिवंडी के कुरियर गोवंडी पहुंच गए। इस गूफअप को सॉल्व कैसे करें? मैं हूं ना, नो टेंशन। एक बात बताइए, हमारे बॉस लोग को हमसे ज्यादा सैलरी क्यों मिलती है? क्यों? क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो वो लोग संभाल सकें। अब वो सब छोड़िए, राजेश सर का पहला लेक्चर कैसा गया है उसकी खबर निकालिए, और अगर वो शर्त हार गए हों तो उनकी तरफ से अभी के अभी टेबल पे रोकड़ा रख दीजिए फटाफट। अरे नहीं दासाजी, प्लीज ऐसा मत बोलो। अगर राजेश सर से नहीं हुआ तो मेरा गृहस्थी बसाने का कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। हाँ, और आज तो मुनमुन जी इनको मिलने आ रही है। राज उठो, सखी पानी दे बेटा। अरे उठो। अरे भाई तकिया लाओ, चद्दर लाओ, पंखा लगवाओ, महाराज सो रहे हैं। चले थे कोडिंग सीखने और पहले ही क्लास में धराशायी। वेक अप डैडी। आप अभी आलू है। इन्होंने कहा, ओ राजेश भाई लैपटॉप बंद क्यों किया? क्लास अभी चालू है। आपके हंसने से मैं हार नहीं मानने वाला। मैं कोडिंग सीखूंगा और पास भी होकर दिखाऊंगा। ओहो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस? अरे जोशीपुरे, ये आसान नहीं है। हाँ, हम लोग है ना कामकाज करने वाले लोग हैं, हजारों चीज दिमाग में चलती है ना राजेश भाई। ये पढ़ाई लिखाई आसान थोड़ी है। हाँ ठीक है ना, 1000 चीजें चलने दीजिए या फिर लाखों चीजें चलने दीजिए। एक बार राजेश वागले ने ठान लिया ना तो फिर वो करके दिखाता है। अच्छा, तो हम भी देख लेंगे। चल अरशद, आजा। यहाँ ओ व्हाट? मेरा घर है, आपका यहाँ राइट में। हाँ पता है।
ज्योति बहन, ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, रहने दीजिए, कर लूं। ओके। थिएटर लग रहा है ये घर। सर कैसा रहा लेक्चर? मैंने कहा मैं लेक्चर में सो गया तो आपने आई नो नहीं बोला। बड़ी पड़ी है ना आपको मेरे लेक्चर की? वो जो गोवंडी भिवंडी का जो गूफअप हुआ है वो सॉर्ट आउट किया? नहीं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। तुरंत कीजिए और 10 मिनट में रिपोर्ट कीजिए मुझे। यस सर। क्या राज, हाँ पहले लेक्चर में सो गए? ओए बंधु, मैं सोता नहीं हूँ पढ़ाई करते वक्त, वो तो पता नहीं मेरी आंख लग गई। हाँ, एक तो गलत जगह मुझे बिठा दिया, वहां से हवा आ रही थी तो आंख लग गई मेरी। और अथर्व को वहां बिठाने की क्या जरूरत थी? इंटरनेट स्ट्रांग था वहां पर, और नहीं तो क्या। अच्छा, सेकंडली ये जो टीचर जो थी ना वो ही ठीक नहीं थी। पहले ही क्लास में कोई इतने भारी कठिन शब्दों का प्रयोग करता है क्या? ऊपर से अथर्व मुझे कह रहा है कि डैड रोल नंबर आया, ये आया, वो आया, वो गुड मॉर्निंग कह रही है, गुड आफ्टरनून कह रही है, गुड नाइट कह रही है। अच्छा, दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? वो जो डुक्का और गुम्बा वो दोनों आ गए ना अपनी बीवियों के साथ पॉपकॉर्न और वेफर लेके, जैसे कि फिल्म देखने आए हैं। हा? और तुम भी चाय पियोगे? हाँ, चाय पीजिए। हाँ राज, यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट। क्या कॉन्सेंट्रेट? एंड सखी, बाय द वे, मैंने पानी मांगा था, वो पानी का गिलास लेकर मैंने हाथ ऐसे आगे किया, तुम पीछे चली गई और दूर से खड़े रह के मुझे कह रहे हैं ठीक से पढ़ाई करना, ठीक से पढ़ाई करना। तो तुम गए? हाँ, ब्लेम सबको। नहीं, ब्लेम नहीं। अच्छा, नाश्ता खिलाने की क्या जरूरत थी मुझे? हाँ? इतना हैवी ब्रेकफास्ट दिया मुझे, उसके बाद में 2 बार तो मैंने डकार देने वाला था मैं। बात कर रहे हो तुम लोग सब, मुझे ना प्लीज ब्लेम मत करो। कौन? ये डैडी भी ना, सीरियसली, मतलब सो गए वहां तक तो ठीक था, अभी देखो कितना हंगामा मचा के रखा हुआ है। हाँ, कहां से जर्नी शुरू की थी, कहां भटके ही जा रहे। कौन संभालेगा इन्हें? कल के लेक्चर के पहले पढ़ लेना चाहिए मुझे, वरना आज जैसा हुआ ना वैसा खेल हो जाएगा मेरा। यार, ये फोन क्यों लेकर आता हूं मैं यहाँ पर? हाँ कियारा मैम, बोलिए। मिस्टर वागले, कहाँ हो आप? ऑफिस क्यों नहीं आए अभी तक? मैंने बताया ना आपसे, मैं वो कोडिंग का क्लास कर रहा हूँ। कोडिंग क्लासेस की बात हुई थी, छुट्टी की बात नहीं हुई थी। अरे आपने तो कोडिंग क्लासेस के बहाने छुट्टी ही ले ली। पता है ना, भिवंडी का पार्सल गोवंडी गया है। क्लाइंट मुझे 10 बार फोन कर चुका है। हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करते हो आप लोग। मिस्टर वागले, ये कोडिंग वोडिंग सीखने में अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय जो आपकी जिम्मेदारियां है ना अपनी जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग, पहले उन्हें ठीक से निभाइए। मैम, अभी भिवंडी और गोवंडी वाला मामला कौन सॉल्व करेगा? मैंने सॉल्व कर दिया है मैम। चंदू और मार्फतिया ने फाइनली अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। अब भिवंडी का पार्सल भिवंडी की ओर और गोवंडी का पार्सल गोवंडी की ओर रवाना हो चुका है। गुड जॉब दसानी, थैंक यू। मिस्टर वागले, आप अपनी कोडिंग क्लासेस के बहाने वाली छुट्टी को जारी रखिए। दसानी ने काम पूरा कर दिया है। और हाँ, अब छुट्टी ले ही ली है तो कोडिंग के एग्जाम पास करके ही आना। मैम, साइन। ये अजीब औरत है यार, ये फोन बंद है ना? हाँ, कितना बोलती है ये औरत, नॉन स्टॉप बोलती है और सिर्फ खामियां निकालती है मुझ में। चलो कॉन्सेंट्रेट। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। राजेश वागले, पढ़ाई करो, पढ़ाई। ओह माय गॉड, देख हर्षद देख। हाँ? ये दोस्त राजेश वागले यहाँ भी पढ़ने बैठ गया। हाँ? घर में पढ़ाई का मौका नहीं मिला तो सोसाइटी के गार्डन का सहारा ले रहा है। बोल रहा है कुछ भी हो जाए पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ेगा। हमारे को तो लगता है कि राजेश भाई है ना पढ़ाई लिखाई करके हमारी बीवियों के सामने हमारी नाक कटाना चाहते हैं। नहीं चादर, कुछ भी हो जाए राजेश भाई की तपस्या हमें भंग करनी ही होगी। हाँ, वेरी गुड, मैं अभी जाता हूँ
और मेनका के गहने और कपड़े पहन के आता हूँ। दुक्का मारूंगा तुझे, दुक्का। चलो ऐसे तपस्या भंग करेगा, मैं इनका बन के आता हूँ। देख हर्षद, हाँ मैं इस नेक काम में तेरा साथ दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तेरी मित्रता को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि सांप और नेवले में, घोड़े और घास में, समंदर और नाले में, और मूर्ख और विद्वान में कभी मित्रता नहीं हो सकती। अरे इनका क्या करना है वो बता रहा। सांप नेवला, सांप नेवला। हर्षद, हाँ फॉलो मी। हाँ लेकिन फिर तो अरे क्या तू पकड़ 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 पकड़ो उधर उधर उधर। पकड़ो राजेश भाई, पकड़ो। एक मिनट, ओए क्या हो क्या रहा है ये? राजेश भाई, गार्डन में सांप है, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? हाँ सांप, सांप राजेश भाई, सांप है, भागो भागो। सांप निकला? कहाँ है सांप? कहाँ है? अरे डंक मारेगा ना तो पानी भी नहीं मांगोगे। अरे भागो भागो राजेश भाई, जल्दी भागो। सांप ये झालर, तेरे को नहीं लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं? बिल्कुल बचकानी हरकत कर रहे हैं, पर ये राजेश वागले, ये भी तो बच्चों वाली हरकत कर रहा है। इस उम्र में पढ़ना लिखना ये बच्चों वाली हरकत ही तो है। ये देखो दासानी, दासानी, अरे ये क्या कर दिया आपने? सारा बिल हम पर फाड़ दिया। हाँ, मैटर तो हमने सॉल्व किया और क्रेडिट तो अकेले ले गया। ठीक है ना, इनकी तरह बड़ा मन रख। मार्फतिया जी, आपकी घड़ी बंद हो गई। अरे घड़ी बंद नहीं हुई, वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। किसका? मुनमुन जी का। पता है। अरे दासानी, लेकिन राजेश सर इसी तरह से फेल होते रहे तो मुनमुन से मिलने का मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आ गई मुनमुन जी, आ गई। मुनमुन आ गई, मुनमुन आ गई। मैं क्या करूं? आप चुप जाओ इधर। हाँ, मैं चुप जा। एक मिनट, लेकिन मैं क्यों चुप हूं? क्योंकि 40s इज न्यू 60s। हाँ, चुप तो। यहाँ नहीं, पीछे। पीछे कहाँ? आइए आइए आइए। दासानी, मेरे हिसाब से राजेश सर जैसे ही कोडिंग सीख लेंगे, मार्फती जी का कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। हम हमारी होने वाली भाभी को समझा बुझा के वापस भेज देंगे। गुड आइडिया चंदू। अरे दासानी, अरे चुप। आ गई मुनमुन जी, आ गई। चंदूजी, दसानी जी, केमन आछे? कैसी हो आप लोग? कैसी है आप लोग? अच्छा छे। वो मॉर्फतिया जी कहाँ है? आई नो। आइए यहाँ आइए, मैं आपको सब समझाता हूँ। दरअसल बात यह है, दूसरों का टिफिन चुराने वाला ये दासानी कहीं मेरी मुनमुन को चुराने की तो नहीं सोच रहा? ये चंदू, ये दासानी मेरी गर्लफ्रेंड को लेके कहाँ चला गया? कीप दिस हियर एंड नाउ लॉग इन। सेकंड लेक्चर चालू होने वाला है। डैडी, मैंने बाहर सखी दीदी को लॉबी में नजर रखने के लिए खड़ा किया है ताकि कोई भी अंदर आके आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन हमारे बीच तो शर्त लगी थी ना कि कौन पास होगा और कौन फेल। अथर्व ने अपनी शर्त वापस ले ली है और अब कोडिंग सीखने में वो तुम्हारी हेल्प भी करेगा। चलो पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो आज हम जो कोडिंग में अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कोडिंग क्या है? जैसे हम किसी को किसी मकाम पे जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं, ठीक उसी तरह
हम कंप्यूटर को इन लैंग्वेजेस के जरिए राह दिखाते हैं। सो जो पहली लैंग्वेज है वो है जावा। जावा इज अ कोड वेयर सर्टेन सिंबल्स प्ले अ क्रूशियल रोल। सो राजेश जी, आप बताइए पाइथन के बेसिक कोड्स कौन से हैं? राजेश जी, मैं अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। पाइथन के बेसिक कोड्स कौन से हैं? नहीं हो रहा मुझसे नहीं हो रहा है। क्या हुआ? नहीं हो रहा मुझसे बंधु। दासानी, जोशीपुरा ठीक कह रहे थे। 40 के बाद में दिमाग पे जंग चढ़ जाता है। माना मैं सुबह फोकस नहीं था, मैं चिड़चिड़ा हो गया था, लेकिन फिर जग हसाई के बाद मैंने सच में दिल से कोशिश की किताबें पढ़ने की। सेकेंडली ऐप में ये जो टीचर है वो अच्छा सिखाती है। खामखा ब्लेम कर रहा था मैं उसे, लेकिन एक वर्ड मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। कुछ नहीं समझ रहा हूं मैं। ऐसे कॉन्सेंट्रेट करता हूं तो थकान सी आ जाती है, आंखें बंद होने लगती हैं। क्या नया सीखूंगा मैं इस उम्र में? क्या रिलेवेंट होने की बातें कर रहा था मैं? गई उम्र पढ़ने की, कुछ नया सीखने की। हाँ माँ, आप और पापा घर पे है ना? हाँ, मैं भी आ रही हूँ। हाँ। अरे राजू इस उम्र में कुछ नया सीखना चाहता है तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो है माँ, लेकिन बहुत जल्दी गिव अप कर दे रहे हैं। और आज पहले ऐसे नहीं थे। चाहे चैलेंज बड़ा हो या छोटा, राज जल्दी हार नहीं मानते थे। मेरे हिसाब से ना डैडी के दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती रहती है, और ऐसे में उन्हें फोकस कैसे कराएं? राधिका, राजू जब एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहा था, याद है प्रीलिम के वक्त वो कैसे डिफोकस हुआ था? हाँ याद है। और फिर हमने ना उसके लिए ट्रिपल ट्रीट फॉर्मूला बनाया था। हाँ, ट्रिपल ट्रीट फॉर्मूला, ये क्या है? अरे बड़ी मस्त चीज है ना? हाँ। बंधु, तू राजू को तब नहीं जानती थी ना जब वो टीनेजर था? नहीं। तो आज मैं तोहफे में तुझे ना टीनेजर राजू दूंगी। मतलब ये कि इस उम्र में दिमाग पे लेयर्स नहीं चढ़े होते हैं। हाँ, और उस उम्र में ना चीजें फास्ट सीखते हैं। अगर राजू को पढ़ना है तो उसे माइंड क्लियर करना होगा और उसे उन दिनों में वापस ले जाना होगा जिन दिनों में वो पढ़ाई में तेज था। हाँ। दादी, लेकिन इस बक्से में है क्या? नहीं, इसे राजू ही खोलेगा। हाँ। राजू के पढ़ाई वाले दिन ना हम फिर से ना वो क्या कहते हैं, रिक्रिएट। हाँ, रिक्रिएट करेंगे। हमने ना उसके लिए ये ट्रिपल ट्रीट फॉर्मूला बनाया था, जिसकी वजह से ना वो अपने पढ़ाई में फोकस कर सके। ट्रिपल ट्रीट फॉर्मूला? हाँ, इसमें है राजू के स्टूडेंट लाइफ के सक्सेस का फॉर्मूला। ट्रिपल ट्रीट। ट्रिपल ट्रीट का बक्सा ये कहां से मिला तुम लोगों को? डैडी, अब आपकी पढ़ाई में हम सब आपके साथ हैं। इस बक्से में वो 3 चीजें हैं जो आपको ले जाएगी आपके एसएससी के एग्जाम की यादों में। आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे। सकी, तो बचपन की बात अलग थी। अब ये ट्रिपल ट्रीट वाला जादू काम नहीं करेगा। मैंने सुबह से वाकई में बहुत ट्राई किया। नहीं यार, इस उम्र में पढ़ना बहुत मुश्किल है। डैडी, मैं आपको ठीक से समझा दूंगा और आपके साथ रिविजन्स भी करूंगा। डोंट वरी। एंड अभी तो आपके पास ये ट्रिपल ट्रीट का फॉर्मूला भी है। राज, पता है पापा ने ना एक बहुत अच्छी बात कही कि ओम का अर्थ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को ही नहीं आता था तो सिर्फ कार्तिकेय को। तो शिवजी कार्तिकेय के पास गए और कहा कि कार्तिकेय, मुझे ओम का अर्थ सिखाओ। तो कार्तिकेय ने कहा कि ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे गुरुपद देना होगा
और मुझे आपसे ऊंचे स्थान पर बैठना होगा। जैसे मैं बैठा हूँ। राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि ज्ञान पिपासु उम्र नहीं देखता। नहीं, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू यू, बट ये उन लोगों के लिए है जो कि इस उम्र में कोई भी नई चीज ट्राई करने के पहले हिचकिचाते हैं। अब डैडी खोलो ना इस बक्से को, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ट्रिपल ट्रीट वाला फॉर्मूला है क्या। यस डैडी, प्लीज खोलो ना। मैं तैयार हूं, करते इसे। चलो। मम्मी पापा का साथ होना कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। मतलब मैं तो कंप्लीटली भूल गया था इस ट्रिपल ट्रीट वाले बक्से के बारे में। मम्मी पापा को कैसे हमारे बचपन की छोटी छोटी बातें याद रहती है। अब डैडी खोलो ना उसे, मेरी एक्साइटमेंट खत्म हो रही है। हाँ। नहीं पर पट्टी। ओके। हाँ, ये खुशबू वाला कोड रबर। श्रीखंड की गोली। डैडी इन सब चीजों से आपकी पढ़ाई का क्या कनेक्शन है? पता चल जाएगा बेटा जब डैडी पढ़ाई करने बैठेंगे। ये गोधड़ी कहां से लेकर आए? You guys are amazing. पता है, मैं जब अपने 10th के फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था ना, तब इसी गोधड़ी पर बैठकर मैंने पढ़ाई की थी। राजेश बाबू, अब यही आपका डन है, चलिए शुरू हो जाइए। डैडी हमें भी तो समझाइए। ओके, अच्छा अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ? पाइथन की किताब। ये किताब पढ़ते वक्त मैं क्या खा रहा हूँ? गोली। सिर्फ गोली नहीं है, श्रीखंड की गोली है ये। श्रीखंड की गोली। जब एग्जाम में इस चैप्टर में से कोई सवाल आएगा, ओके, और अगर मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता था, से धीरे से एक श्रीखंड की गोली अपनी जेब में से निकाल के खा लेता था। Now that used to act like a bridge, एक टाइम ब्रिज। मतलब स्वाद, आंखें और दिमाग का कनेक्शन। मतलब ये श्रीखंड की गोली खाते खाते मुझे वो सब याद आएगा जो मैंने श्रीखंड की गोली खाते खाते पढ़ा था। ये तो मैजिक है। ये है खोड रबर। इरेजर। इरेजर नहीं, इरेजर ये तुम लोगों की जनरेशन। हमारी जनरेशन में इसे सुगंधी खोड रबर कहते थे। पता है इसका क्या है? मैं बताता हूँ प्लीज। ओके, हियर। तो आप इसको पढ़ाई के वक्त सूंघते थे, तो फिर एग्जाम में अगर आप इसे सूंघोगे तो जो आपने पढ़ा है वो आपको याद आएगा। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मेल, आईज एंड ब्रेन। इम्प्रेस माइक्रो वागरे। एंड डैड वो स्केल नहीं है बेटा, ये फुटपट्टी है, फुटपट्टी। यू नो, मुझे आदत थी ऐसे पढ़ाई करते वक्त ना स्केल से ना अपने आप को ऐसे सटाक 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 मारता था पढ़ते वक्त। डैडी अपने जोर से नहीं मारो, मैं सटाक करके मारू। ओए सटाक वाले, क्या सटाक? मम्मा क्या ये ट्रिपल ट्रीट फॉर्मूला वर्क करेगा? तुझे क्या लगता है? देखते हैं। देखते हैं। अरे ए जालर, क्या कर रहा है? ओ माय गॉड, ट्रिपल ट्रीट नाम के शस्त्र से परम पूज्य वन्ना भाभी का वो नक्चड़िया पति राजेश वागले
हमसे मुकाबला करेगा, हमसे। अरे झालर, ये बता कि अब क्या करना है? करना क्या है अरशद? अब युद्ध नहीं, अब जंग होगी। राजेश वागले ने हमें चैलेंज दिया है, हमें। उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके ही रहेगा। पर उसे पता नहीं, मुश्किलों का दूसरा नाम दक्षेश जोशीपुरा है। राजेश भाई के रास्ते में इतनी मुश्किलें पैदा करूंगा, इतनी मुश्किलें पैदा करूंगा कि वो पढ़ाई तो क्या, अपना नाम तक भूल जाएंगे। वाह दक्कू भाई, वाह। ओह माय गॉड, आकाशवाणी, वो भी परम पूजनीय वन्ना भाभी की आवाज में। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। होते तेरा वीडियो कॉल चालू है ना? हाँ? नहीं। हाँ? मतलब हाँ, यामिनी भाभी आपने बताया नहीं मुझे। अरे वन्ना भाभी। दक्कू भाई, राज सिर्फ अपने लिए पढ़ाई नहीं कर रहे, अपने पूरे ऑफिस स्टाफ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और इस एज में कोई भी नई चीज ट्राई करना, किसी भी नई चीज के लिए पढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं होता है। हम उम्र हैं, हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। राज फिर भी हिम्मत जुटाकर एक नई कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग हैं कि उन्हें समझने की बजाय उनके रास्ते में रोड़े डाल रहे हैं। और हर्षद भाई, आप दोनों को दोस्त मानते हैं ना राज? और आप दोनों स्कूल के बच्चों की तरह शरारतें कर रहे हैं कि राज पढ़ाई ना कर पाए। सॉरी वन्ना भाभी, सॉरी। मैं तो पहले से कह रहा था कि ये बचकानी हरकत है, लेकिन ये है ना, ये झालर जोशीपुरा। क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। भावनाओं के सागर में बहके मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ईर्ष्या रूपी सांप ने मुझे डस लिया था वन्ना भाभी। वन्ना भाभी, मैं आपको वचन देता हूं कि आज से और अभी से मैं अपने सारे शस्त्र जमीन पर रख दूंगा और राजेश भाई को पढ़ाई में मदद करूंगा। और इस पंटर ने कोई भी गड़बड़ की ना तो इसे दंड भी दूंगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। बताइए वन्ना भाभी, क्या आज्ञा है? कोई आज्ञा वाज्ञा नहीं है। आप दोनों राज के साथ अब कोई शरारत नहीं करेंगे, बस। जो आज्ञा वन्ना भाभी? ज्योति बहन, आप मुझे हींग और जीरा खिलाने वाली थी ना? हाँ, चलिए। हर्षद, कल मैं यम को जब कुछ समझा रहा था तो मेरे साले नैवेद्य का फोन चालू था, और आज जब मैं तुझे कुछ समझा रहा हूं तो परम पूजनीय वन्ना भाभी का फोन चालू था। ये मैच एक इत्तेफाक है या साजिश? चंदू, ये मुनमुन फोन नहीं उठा रही है। दासानी भी फोन नहीं उठा रहा है। चंदू, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं। लेकिन आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। आई नो तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं सोच रहा। सूर्यकांत का वड़ा पाव M2 ने मुझे दिलवाया। M2 कौन? M2 M मुन उसने अपने लिए लिया था, मैं ले आया। अरे पर आप लोग गए कहाँ थे? और एक मिनट, मुनमुन कहाँ है और वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मार्फतिया जी, आप मुझे थैंक यू बोलिए। मैंने आपकी सारी दुविधाएं M2 को बता दी है। अब वो आज के बाद कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। मार्फतिया जी, मुझे ना इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आपने वो फिल्म देखी है, कौन सी? एक फूल दो माली? हाँ, वो फिल्म देखिए, आप ही के जमाने की है। दासानी, तुमने मुनमुन को ऐसी कौन सी दुविधा बता दी और वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? काकोड़कर पढ़ा स्टेटस, कोडिंग का कोर्स ज्वाइन किया है। अरे पूछ मत यार, वो एसएससी के एग्जाम की याद आ गई मुझे। कैसे पढ़ाई करते थे यार हम लोग। हाँ यार, बहुत याद आई। कौन? मधुरा? ओ बहू,
वो पुणे में है। पुणे? हाँ, मैं पढ़ाई करो तुम। हाँ, नहीं अभी कहाँ गाना वाना यार, नहीं गाता हूँ ऐसे, वो बाथरूम में गाता हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र बाथरूम तक ही सीमित। इट इज वेरी टफ। एक तो मोबाइल ऐप टाइम से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, सामने की 4 कॉम्पिटिटर कंपनी दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। अगर किसी इन्वेस्ट करना होगा वो P2P मैक्स पे करेगा या फिर आगे बढ़ने वाली कंपनी पे। P2P मैक्स पे करेगा मैम, P2P मैक्स पे। Are you out of your mind? मिस्टर मार्फतिया। यस मैम। न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट दे दीजिए टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट के लिए। ओके? आई नो। लवली डिसीजन। मैम रेलेवेंट होना पड़ेगा। मैडम नया टेक्निकल एडवाइजर हायर करने की बात कर रही थी। नए लोग आएंगे ना यहाँ, पुराने लोग कब निकाले जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा। मारपति जी, हाँ आप सही बोल रहे थे, राजेश सर का कामयाब होना बहुत जरूरी है। अरे मंदू रानी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तुम मेरी आंखों से उतरकर सीधे मेरे दिल में समा जाती हो। फिर दिल के तार झंकारने लगते हैं और फिर वो तार मेरे होंठों तक आ जाते लेकिन जुबान साथ नहीं देती। फिर वो सुर मेरी आंखों से आंसू बनकर बह जाते हैं। राजेश बाबू ठीक तो हो? अरे ये हमारी बैच का पहला प्रेम पत्र था। ओ बंधु क्या दिन थे वो, क्या दिन थे। मैं सच कह रहा हूँ आज बहुत दिनों बाद मजा आया। वो पुराने दोस्त, पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने किस्से, पुराने ठहाके। पापा के इस ट्रिपल ट्रीट ने ना मानो बचपन की यादों का पूरा पिटारा खोल के रख दिया हो। सच कह रहा हूँ, क्या दिन थे वो। 16-17 साल की उम्र, वो जिंदगी। इट वॉज अनएडल्टेटेड, इट वॉज प्योर लव, इट वॉज क्लीन ना, है ना, है ना, है ना। ना बिल्कुल सही कह रही थी। क्या सच में 16 साल के टीनेजर की तरह बिहेव कर रहे हो? आओ, तुम भी तो 16-17 साल की लगती हो ललिता। उनका निखार देख के रह गए हम दंग। न जाने ऐसा क्या हुआ कि खिल उठा है उनका रंग, खिल उठा है उनका रंग। वाह वाह वाह। मेरी भाभी आप भी क्या क्या वंदना भाभी, 40+ रोमांस एंड ऑल। मुझे तो ऐसे लगता है हम अपने पतियों को भी कोडिंग क्लास में भेज देते हैं। हाँ, मेरे सिंगापुर वाले भैया है ना, उन्होंने भी ऐसे ही एक हाँ, ज्योति बहन पहले भाई की बात सुने या बहन की? वंदना भाभी की। सच कहूं तो कोडिंग क्लासेस के बारे में तो पता नहीं, लेकिन हाँ एक बात जरूर समझ में आ गई है मेरे कि हम गृहिणियां ना अपनी बोरियत के बारे में सोचती रहती हैं, लेकिन मर्द भी तो एक रूटीन में फंसे हुए हैं ना। हम उनके टाइम के बारे में सोचते ही नहीं है। अब जैसे जैसे एज हो कुछ नया सीखना बहुत जरूरी होता है। अब राज को ही देखिए, आजकल कितने बदले बदले से लगने लगे, कितने खुश रहने लगे हैं। वंदना भाभी। हाँ प्रणाम। प्रणाम। आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। राजेश साहब एक परीक्षा देने जा रहे हैं ना? हाँ। ये उनको देना था। ये हमारे पिताजी ने हमें दिया था। कहा था कि बेटा खूब पढ़ना, नाम कमाना। हम तो पढ़ नहीं पाए और राजेश सर की उम्र में हमारी उम्र में ज्यादा फर्क तो है नहीं। सच ये है कि हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई कभी पढ़ने की। राजेश सर अगर कुछ कर जाएंगे तो हमको बहुत ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, क्योंकि हमें भी देनी है 10वीं की परीक्षा। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल होगा, सब होगा। ये दे दीजिएगा। है? बिल्कुल दे दूंगी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। बातों बातों में कितनी बड़ी बात कह गए ना तिवारी जी। हाँ। मूनमैन का फोन है। वो रिसोर्ट वाली? हाँ उठाइए उठाइए। हाँ एक सेकंड। हाँ मुनमुन कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ वंदना भाभी, आप कैसा हो? ये देखो। ओह वाह, यामिनी भाभी, ज्योति भाभी कैसा हो आप? कैसी हो तुम? बहुत प्यारी लग रही हो दोनों।
बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, हमेशा तुम्हें शेफ की यूनिफॉर्म में देखा है ना, तो आज पहचाना ही नहीं। क्या वंदना भाभी। अच्छा बताओ तो, कैसी हो, कहाँ हो? वो एक्चुअली मैं मुंबई आया था। अरे तो आई क्यों नहीं हमसे मिलने? वो नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। एक्चुअली वंदना भाभी, मुझे आपको एक सवाल पूछना था। वो राजेश भैया का पढ़ाई कैसा चल रहा है? ओह, बात यहाँ तक फैल गई है। हाँ? तुम्हें कैसे पता चला? क्या हुआ मुनमुन, परेशान लग रही हो? हाँ, क्योंकि अगर राजेश भैया फेल हो गया तो मोरफतिया जी भी फेल हो जाएगा। हाँ? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? बताता हूँ मैं आपको। अगर राजेश सर कोडिंग नहीं सीख पाए तो सच में ये कंफर्म हो जाएगा कि हम जैसे 40+ वाले लोग इररिलेवेंट हो गए। राजेश सर तो करियर में रिलेवेंट होने की बात कर रहे हैं, मुझे तो अपनी गृहस्थी में रेलेवेंट होने के बारे में सोचना पड़ेगा। मार्फतिया जी ने मुझे बताया भी नहीं। तो मैं बता रही हूँ ना बंधु, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा एक निर्णय इतनी सारी जिंदगियों पर असर करेगा। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। ट्रिपल ट्रीट, अपने टीन ईयर्स को फिर से महसूस करना, अपने दोस्तों के साथ की मस्ती को फिर से याद करना, अपने यंग डेज को रीलिव करना, इन बातों से तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी आई है ना, वो सचमुच प्रेशियस है। लेकिन टाइम किसी के लिए रुकेगा नहीं राज। 2 दिन में तुम्हारा कोडिंग का टेस्ट है और अब ये लड़ाई ना तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं लड़नी है, उन सारे लोगों के लिए लड़नी है जो तुमसे प्रेरणा लेते हैं। कर पाओगे ना? राधिका, राधिका। वो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? पूजा कर रही हूँ ना मैं। पूजा कर रही हो या मन्नत मांग रही हो? आपको कैसे पता? अरे इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुमसे ज्यादा तुम्हें मैं जानता हूँ। मुझे पता है तुम भगवान से मन्नत मांग रही हो कि राजू पास हो जाए। कैसे होते हैं ना हम माँ बाप। आपको याद है राजू जब एसएससी में था, मैंने कितनी मन्नतें मांगी थी। मैं तो कहता हूँ भगवान से मन्नत मांग के उन्हें दुविधा में मत डालो। जिसके भाग में जो है वो अपने आप देने वाला है। अरे मैं सिर्फ ये मांग रही थी कि राजू अच्छी तरह से पास हो जाए, बस। अगर मांगना ही है ना राधिका, तो अच्छे मार्क्स नहीं, अच्छा ज्ञान मांगो, वही सही प्रार्थना होगी। तो आपको क्या लगता है राजू पास नहीं होगा? नहीं, मैं चाहता हूँ राजू पास हो जाए। तो मान लो पास ना हो तो कम से कम उसे वो ज्ञान मिले जिसकी उसे चाहत है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं ना प्रार्थना बदलती हूँ, थोड़ी स्ट्रांग लेती हूँ। हाँ? गणपति बप्पा मोरया। अथर्वा, ऑल द बेस्ट। सेम टू यू डैड। आशीष भैया, आवाज मत कीजिए। सर, इस चेयर। वेरी गुड तिवारी। अरे हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग बाहर क्यों बैठे हैं, अंदर क्यों नहीं जा सकते? ताकि राजेश भैया को एग्जाम में डिस्टर्ब ना हो। हाँ। ओह, मैं हर्षद के इस दुर्व्यवहार के लिए परम पूज्य वन्ना भाभी से माफी मांग के आऊं। तय हुआ है ये कि जब तक खत्म नहीं हो जाते राजेश भाई के इम्तिहान, ना कोई अपनी जगह से हिलेगा, ना मिलेगा पान दान, ना मिलेगा पान दान, ना मिलेगा पान दान। थैंक यू। राजेश सर पास नहीं होंगे, ये लगे मेरे 100। अरे राजेश सर पास हो गए, ये लगे मेरे 100। मैं तो अब तक इतना हार चुका हूँ कि 100 रुपए कहाँ से लाऊं? मैं लोन देता हूँ, ये इनके 100। राजेश सर का टेस्ट शुरू हो गया होगा। मैं 100 के वड़ा पाव, 100 के समोसा पाव,
और 100 के भजिया पाव खाऊंगा। मैं नाखून ही खा लेता हूँ, क्योंकि मेरी तो पूरी लाइफ राजेश सर के इस टेस्ट पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि आप तो जानते ही है। एक मिनट, मैं वंदना भाभी से अपडेट लेता हूँ। अपडेट क्या लेना, राजेश सर को 0 मिलेगा। आई होप आप सब तैयार हैं। जस्ट रिलैक्स योर माइंड। अभी मैं आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रही हूँ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Mama, triple trig formula has worked. Yes. सर, मैं आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम करूं? हाँ। ठीक है, मैं वंदना भाभी को बोलता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? चला, डिस्टर्ब नहीं करना है उन्हें। बाप रे, मैं देखती हूँ। डंडा लेकर आ जल्दी। डंडा क्यों? वो धक्कू भाई को करंट लगे। मैं देखती हूँ ना, तुम एग्जाम दो। क्या? डैडी, कभी डंडा नहीं लाता, साला भाई का। मारो इसको, मारो। थैंक यू वंदना भाभी। पकड़ो। राजस्थान हॉस्पिटल लेके जाते हैं इसको। संभाल। डैडी, आपकी एग्जाम। आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दरअसल हम एक टेक्निकल मैनेजर पोस्ट करने की सोच रहे हैं। उसके बाद आप उन्हीं के साथ मीटिंग कर सकते हैं। एक्चुअली हम आपकी टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। वैसे हमारे एक एम्प्लॉय ने कोशिश की थी बेसिक कोडिंग सीखने की, लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गए। इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट। डैडी भी ना आधे में ही चले गए। सब पास हो गए, सिर्फ डैडी फेल हो गए। क्या जरूरत थी उनको जोशीपुर अंकल को बचाने जाने की? फेल नहीं हुए अथर्व। कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते। उन्होंने जस्टिस किया, न केवल अपनी पढ़ाई को बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी। लेकिन 8 दिन वेस्ट हुए उनके मम्मा। वेस्ट नहीं हुए सखी, इन्वेस्ट हुए हैं। हाँ, राज एग्जाम में जरूर फेल हो गए हो, लेकिन पिछले 8 दिनों में जो उन्होंने सीखा है ना, वो कहीं ना कहीं उन्हें जरूर हेल्प करेगा। ओके गाइस, तुम्हारे पास डेटा एंट्री के लिए 4 गेटवेज हैं और पेमेंट्स के लिए 3। जैसे कि आपने तो एनी क्वेश्चंस? यस मिस्टर वागले। ऑफ कोर्स, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपके इस कोडिंग में रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग्स की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। स्ट्रिंग में जो फॉलोइंग कैरेक्टर्स है ना, वो भी
मैच नहीं हो रहे, तो ऐप लाइव जाने के बाद क्रैश हो सकता है। You're right, Mr. Wagli. You spotted right. Thank you. सर, थोड़ा बेसिक समझ में आ रहा है अब। आई एम श्योर राज प्रूव कर देंगे कि 40s इज द न्यू 20s। 40s is new 20s, huh? Good. राजेश सर, थैंक यू सो मच। Forties is new 20s, huh? राजेश ने अपनी काबिलियत से साबित कर दिया कि 40s इज द न्यू 20। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।